राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ था तो उस टाइम में क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफ़र जो थे सेकंड जो थे, उस टाइम में जो है वो मुग़ल साम्राज्य के उस टाइम में क्या हुआ करते थे, वहाँ पे मुग़ल एम्पायर जो था वो बहादुर शाह सेकंड के हाथों में था। तो ब्रिटिशर्स जो थे उनके द्वारा जो था वो बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार करके उनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पे उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत में अटैक किया था तो उसके बाद में राजस्थान पे भी उसका प्रभाव पड़ा था। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की जो शक्ति है वो जो है वो जब औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई थी तो औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही उनकी 1707 में क्या होता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से ही क्या होता है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होना जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि औरंगज़ेब के बाद में जो है वो लास्ट टाइम में बहादुर शाह सेकंड थे, तो बहादुर शाह सेकंड को वहाँ भेज दिया जाता है। तो राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि औरंगज़ेब की जब मृत्यु हुई थी तो मराठे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने अपना एम्पायर जो था वो दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा फैला लिया था और उसके बाद में जो था वो उनके लिए राजस्थान में एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा सरल हो गया था। तो इस कारण से वो जो थे वो पहले तो उन्होंने अपना प्रभुत्व जो था वो मालवा और गुजरात पे स्थापित किया था और उसके बाद में वो धीरे धीरे उनके लिए राजस्थान में भी उनका प्रभुत्व स्थापित करना उनके लिए आसान हो गया था। तो इस घटना के बाद में क्या हुआ कि 1711 में पहली बार जो है मराठे जो हैं वो मंदसौर के निकट मेवाड़ के पास से वो क्या करते हैं कि धन को इकट्ठा करते हैं। तो पहली बार मेवाड़ के जो राजा हैं संग्राम सिंह जो हैं वो जयपुर नरेश जो हैं जयपुर के महाराजा जो जय सिंह हैं उनसे सहायता मांगते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है वो सफल नहीं रहते हैं। उसके बाद में जो है बाद में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को जो है उसके साथ जो है वो जो ये समस्या है उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है। और 1724 के बाद में मराठे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि पहली बार जो है राजस्थान में 1734 में जो बूंदी का शासक है, बूंदी में जो था वो जो चौहान वंश की जो थी वो हाड़ाओं का शासन था। तो वहाँ पे क्या होता है कि बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कंवर और उनके जो बेटे थे वो उमेद सिंह और दलेल सिंह, दो बेटे थे। तो उमेद सिंह जो थे उनको वो जो है वो राजा बनाना जो है वो नहीं चाह रहे थे। वो जो राजा बनाते हैं वो दलेल सिंह को बनाते हैं। तो उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए उनकी पत्नी जो थी वो उसका नाम था अमर कंवर जो है वो सवाई जय सिंह की बहन थी और जो दलेल सिंह की जो पत्नी थी वो जो थी वो दलेल सिंह की पत्नी जो थी वो थी कृष्णा कंवर। तो कृष्णा कंवर जो थी वो सवाई जय सिंह की बेटी थी। तो सवाई जय सिंह जो था वो कृष्णा कंवर का साथ दे रहा था और वो जो राजा बनाना चाहता था वो दलेल सिंह को बनाना चाहता था। तो अमर कंवर जो है वो मराठा सरदार जो है मल्हार राव होलकर को वो उनको अपना भाई बनाती है और फिर बाद में जो मराठे हैं वो उमेद सिंह की तरफ से युद्ध करते हैं और दलेल सिंह को बूंदी से हटा के और अपना राज्य जो है उसको स्थापित कर लेते हैं। और इसके बाद में पहली बार 1734 में क्या होता है कि पहली बार राजस्थान की जो आंतरिक जो मामले हैं उनमें पहली बार जो है वो मराठों का हस्तक्षेप होता है और उसके बाद में तो उनका हस्तक्षेप जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ने
लग ही जाता है। और फिर बाद में 35 में तो वो क्या करते हैं कि मालवा पे अपना जो है वो अधिकार करने के बाद राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है वो फिर क्या होता है कि ये जो हैं वो मराठे जो हैं वो राजस्थान पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर बाद में जो है वो ये सोचते हैं कि मराठे जो हैं उनको निकालते हैं। तो सवाई जय सिंह जो है वो कहते हैं कि हम जो हैं वो क्या करते हैं कि हम जो हैं पहले तो वो कहते हैं कि हम आपस में गुट बनाते हैं और फिर उसके बाद में उनको निकालते हैं। लेकिन राजाओं का आपसी मतभेद होता है तो उसके कारण वो प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाता है। फिर 17 जुलाई 1734 को क्या होता है कि ये राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा हैं वो मिल के जो है वो हुड़ा सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो उसकी रूपरेखा जो थी वो मेवाड़ नरेश जो थी वो मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम में संग्राम सिंह, तो उन्होंने उसकी रूपरेखा तैयार की थी। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में जगत सिंह सेकंड जो है वो उसको लीड करते हैं। और उसके बाद में हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है और वे ये निर्णय करते हैं कि हम जो है कोटा में रामपुरा में हम वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद में हम मराठों से युद्ध करेंगे। लेकिन राजाओं में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतभेद होता है। तो मतभेद के कारण वो क्या होते हैं कि ये सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हो पाता है। और उसके बाद में जो है वो यहाँ पे सफल नहीं हो पाता है। और फिर बाद में 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं। और उसके बाद में जो है वो क्या होता है कि बाद में जब महाराजा जगत सिंह जो है वो भी उनके सामने जो है वो जो है उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। और इसके बाद में चौथ का समझौता होता है। और फिर बाद में उसमें क्या होता है कि जब शिवाजी जो थे वो छत्रपति थे पहले, फिर शिवाजी आते हैं। तो शिवाजी का बेटा जो था वो संभाजी था, तो संभाजी का बेटा जो था वो साहू था। लेकिन क्या होता है कि संभाजी की मृत्यु हो जाने के बाद में उनका भाई जो होता है वो राजा राम, उनकी पत्नी जो होती है वो ताराबाई होती है, तो वो अपने बेटे शंभू जी को राजा बनाना चाहती है। तो उसके बाद में जो है वो बाद में खेड़ा का युद्ध होता है। तो खेड़ा के युद्ध में जो है साहू जीत जाता है। और फिर बाद में इनको वो सतारा में जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है। और फिर बाद में ताराबाई को कहा गया कि आप कोल्हापुर चले जाइए आप शंभू जी को लेके। फिर उसके बाद में तुंगा राजपूत 1787 में क्या होता है कि राजपूत राजाओं ने जो है वो मराठों को परास्त करते हैं 1787 में। और उसके बाद में क्या है कि मराठाओं की शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है। और फिर बाद में दक्षिण भारत में भी ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो 1761 में युद्ध होता है। तो उसके बाद में जो है वो उनकी शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है। और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो तीसरे युद्ध में जो है वो मराठे जो थे वो मुग़ल बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। तो उस युद्ध में जो थी सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था इस युद्ध में, जिन्होंने भाग नहीं लिया था उनको फ़ायदा हुआ था। और उसके बाद में जो है वो